दोस्तों, चलिए आज का हमारा नया टॉपिक क्या है, रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ए स्टेपर मोटर। यानी इसके हम लोग रेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि रेटिंग और स्पेसिफिकेशन क्या होता है स्टेपर मोटर। अब देखिए, पहले स्टेपर मोटर की रेटिंग और स्पेसिफिकेशन बात करने से पहले जान लेते हैं कि ये स्टेपर मोटर होता है। देखिए, स्टेपर मोटर जो है एक प्रकार का, जैसे आप लोग सभी मोटर का नाम सुनिए, ये भी एक प्रकार का मोटर है जो कि ये रोटेटिंग मशीन है। अब क्या होता है कि जो ये स्टेपर मोटर है, इसका मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, इसका कंट्रोल सिस्टम में होता है। क्यों होता है अभी मैं बता रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनो, स्टेपर मोटर क्या होता है कि ये आपका 4 फेज 2 वाइंडिंग मोटर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये मोटर की खासियत क्या बात होती है कि जो ये मोटर है स्टेपर मोटर, वो आपकी पल्सेस से काम करती है। किससे? पल्सेस से काम करती है। ये पल्स पे ऑपरेट करती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इसका रोटेशन होता है वो एंगल पोजीशन में होता है, मतलब ये कंटिन्यूअस स्पीड नहीं होता है इसका। ये क्या करता है, जैसे क्लॉक घड़ी में देख रहे हैं कि आपका स्टेप प्रोवाइड कर रहा है, इसी प्रकार से इस मोटर का रोटेशन होता है। कहने का मतलब कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए इस मोटर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं तो कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन कहाँ होता है इसका, कंट्रोल सिस्टम। अब ये जो मोटर होता है क्या होता है कि मैंने बोला क्या, 4 फेज होता है और 2 वाइंडिंग होता है, ठीक है। तो 4 फेज 2 वाइंडिंग ये स्टेपर मोटर होता है। और अब बात करें तो ये 2 प्रकार का स्टेपर मोटर होता है। एक रिलक्टेंस मोटर होता है, रिलक्टेंस स्टेपर मोटर होता है, और एक आपका परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर होता है। तो यहाँ पर मैंने बात कर रहा हूँ अभी परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की बात करूँ। तो अगर मैं बात करूँ इस स्टेपर मोटर की, तो इसका स्टैंडर्ड साइज की बात करूँ रिवोल्यूशन के आधार पर, तो यदि मान के चलिए इस मोटर का रिवोल्यूशन है कितना है, पर रिवोल्यूशन 200 स्टेप कर रहा है, मतलब एक रिवोल्यूशन क्या करने में, एक बार चक्कर लगाने में ये 200 बार स्टेप कर रहा है। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे घूम रहा है। तो ये 200 बार जब ये रोटेट करेगा तब ये कितना, तब ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो इस बेसिस पे अगर मैं स्टैंडर्ड मान लूं कि ये जो मोटर है मेरा स्टेपर मोटर है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 200 बार स्टेप कर रहा है, तो अगर कर रहा है तो ये नेमा 70 की बात कर रहा हूँ। तो इस मोटर का जो वोल्टेज रेटिंग होगा वो 12 वोल्ट होगा। स्टेपिंग एंगल 1.8 डिग्री होगा। कब होगा, जब ये फुल स्टेप करेगा। कितना, तो 200 स्टेप कंप्लीट करेगा। तो 200 स्टेप कंप्लीट कर रहा है, तो ये कितना एंगल से 200 स्पीड कंप्लीट कर रहा है, तो एक स्टेप में कितना वैल्यू है 1.8 डिग्री, यानी 1.8 डिग्री रोटेट करा तो स्टेप, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कंप्लीट रिवोल्यूशन का वैल्यू मिल जाएगा आपको। यानी स्टेपिंग एंगल कितना है कि 1.8 डिग्री क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, और ये कितना 200 स्टेप पर रिवोल्यूशन है ना, पर रिवोल्यूशन में कितना 200 बार स्टेप कर रहा है, और स्टेपिंग एंगल एक बार कितना है 1.8 डिग्री। अब ध्यान से सुनिए, इसका स्टेपिंग एंगल की बात करते हैं। अब इतना बात हुआ, अब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसके वैल्यू डिस्क्रिप्शन, ये आपको रट लेना है कैसे भी, ये आपको रटना है, कुछ इसमें समझने वाला नहीं है। इसका ऑपरेशन दिया नहीं है आप लोग को कि स्टेपर मोटर होता क्या है, ठीक है। बस आपको जानना है कि स्टेपर मोटर की स्पेसिफिकेशन क्या होती है। ध्यान से रखिएगा। नेमा 70 की बात करते हैं तो 1.7 स्क्वायर फुट मिला इसका एरिया हो गया। इसका शाफ्ट का डायमीटर 5 mm होता है। ड्राइव सिस्टम की बात करें तो ये यूनिपोलर होता है। क्या होता है, यूनिपोलर होता है। ये कौन सा ड्राइव सिस्टम है, तो यूनिपोलर ड्राइव सिस्टम है, ठीक है। ध्यान देना। अगर स्टेप एंगल की बात करूं तो 1.8 डिग्री किस पर, फुल स्टेप पर, जब 200 क्या करेगा स्टेप कंप्लीट है, तो उसका स्टेपिंग एंगल कितना होगा। यदि 200 स्टेप कंप्लीट कर रहा है, तो अगर 100 स्टेप कंप्लीट करेगा तो वहां पर इसका जो स्टेपिंग एंगल होगा 0.9 डिग्री होगा, ठीक है। अब फेजेस की बात कर लेते हैं तो 4 होता है। वोल्टेज करेक्ट रेटिंग की बात करें तो 12 वोल्ट 400 मिली एम्पियर, यहाँ पर भी बताया मैंने इस मोटर का वोल्टेज रेटिंग 12 वोल्ट है और इसका करंट रेटिंग 400 मिली एम्पियर है। उसी प्रकार से पर फेज अगर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस की अगर मैं इसकी बात करूं तो वो 30 ओम होता है और
30 मिली हेनरी होता है। कहने का मतलब इस पेज का भी 30 ओम 30 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस का वैल्यू, टोटल इम्पीडेंस का वैल्यू निकालना है तो क्या किया √r का स्क्वायर प्लस xl का स्क्वायर कर लीजिए, वहां से आपका वैल्यू ये निकल जाएगा टोटल इम्पीडेंस एक पेज का, और 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल इम्पीडेंस दोनों वाइंडिंग का निकल जाएगा। समझ में आया? अब देखो इसका होल्डिंग टॉर्क जो होता है 2000 होता है, फिर रिटेन टॉर्क जो होता है 220 होता है, और इसकी मैक्सिमम कंटीन्यूअस बात करूं जब मैक्सिमम कंटीन्यूअस स्पीड से रोटेट कर रहा है तो 5 वाट पावर लगेगा। इतना बात समझ में आया रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। और देखो एक फॉर्मूला याद कर लो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्या कि स्टेप एंगल बराबर क्या होता है। अगर मैं बात करूं स्टेप एंगल की बात कर लूं तो स्टेप एंगल बराबर क्या होता है, जो ये स्टेपर मोटर है अगर एक स्टेप एंगल घूमेगा तो उसका वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा। देखो स्टेप एंगल बराबर होता है आपका, स्टेप एंगल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि 360 डिग्री अपॉन 2 इनटू नंबर ऑफ रोटर स्पीड, क्या होता है 2 इनटू नंबर ऑफ रोटर स्पीड, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ स्टेटर, ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टेटर ये होता है आपका क्या स्टेपिंग एंगल होता है। क्या होता है स्टेपिंग एंगल होता है किस केस में, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मार्कर नहीं चले यहाँ पे देखिएगा। स्टेप एंगल की मैं बात करूँ तो स्टेप एंगल बराबर क्या होता है 360 डिग्री अपॉन 2 इनटू नंबर ऑफ रोटर स्पीड बट मल्टीप्लिकेशन विद नंबर ऑफ स्टेटर स्पीड। यानी कहने का मतलब इस स्टेपर मोटर का, ये जो स्टेपर मोटर है इसके स्टेटर टीथ की वैल्यू पता चल जाए, रोटर के टीथ की वैल्यू पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से स्टेप एंगल निकाल सकते हैं कि ये जो स्टेपर मोटर है कि कितना स्टेप एंगल घूमेगा, कितना डिग्री स्टेप एंगल घूमेगा, जब एक बार ऐसे मूव करेगा तो कितना एंगल घूमेगा, उसके वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके नंबर ऑफ रोटर टीथ और इसके नंबर ऑफ स्टेटर टीथ के बेसिस पे। समझ में आया सबको? चलो तो इतना बात आपको याद रखना है रोटर स्टेपर मोटर के रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब मैंने बता भी दिया कि फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि स्टेपर मोटर क्या होता है, कि स्टेपर मोटर क्या होता है, एक प्रकार का 4 फेज 2 वाइंडिंग परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर होता है। ये दो प्रकार का होता है, परमानेंट भी होता है और एक आपका रिलक्टेंस होता है, ठीक है, हाँ रिलक्टेंस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि 4 फेज होते हैं, रेटिंग की मैंने सब बात कर ली है, ठीक है, साइज के बारे में नाम है इसका, ठीक है। अगर बात करें इसकी एरिया की तो 1.7 स्क्वायर फीट, गाइड सिस्टम कौन सा यूनिपोलर होगा, स्टेप एंगल का होगा 1.8 डिग्री ऑफ फुल स्टेप जब कंप्लीट करेगा तो 0.98 हाफ स्टेप। उसी प्रकार नंबर ऑफ फेजेस की बात करें तो 4 होता है, वोल्टेज करंट रेटिंग ये होता है, ठीक है सब। तो इस प्रकार क्या होता है कि रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन होता है इस स्टेपर मोटर को, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। बेसिकली इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।